तलाक ए हसन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, पति की गैरहाजिरी और गंभीर आरोपों पर अंतरिम राहत। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम पति द्वारा अपनी अशिक्षित पत्नी को दिए गए तलाक के हसन की अंतिम रोक लगा दी है। कोर्ट का फैसला है कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय मल्ल्या बागची तलाक के हसन को वैध घोषित नहीं किया है। पति की गैरहाजिरी को देखते हुए रोक लगा दी गई है। आरोप है कि हस्ताक्षर खाली कागज पर नोटिस के बावजूद पति पेश नहीं हुए। मामला क्या है तो याचिका अशिक्षित गृहिणी यानी कि 2021 में इनका विवाह हुआ था। पति द्वारा ईमेल, व्हाट्सएप और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से तलाक का आरोप लगाया है। तलाक हसन क्या है? सुन्नी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मान्यता है इसको, और एक पारंपरिक विधि है जिसमें ट्रिपल तलाक से ये बहुत अलग है। एक तरफ तलाक का एक रूप है, यानी कि पति अपनी पत्नी को 3 महीना की अवधि में 3 बार तलाक तलाक शब्द का उच्चारण करके शादी को खत्म कर सकता है। हर उच्चारण के बीच कम से कम 1 महीने का अंतराल होना आवश्यक है। सलाह का अवसर तो शर्तें हैं, महिलाओं की मानसिक अवधि के दौरान नहीं होना चाहिए, गर्भवती अवस्था पर अस्थगित होना चाहिए, और तलाक हसन और अहसान तलाक दोनों अलग। अहसन तलाक में पति एक ही बार में तलाक देता है और 3 महीने तक सलाह की गुंजाइश होती है। ट्रिपल तलाक यानी कि तलाक के बिद्दत क्या है, जिसमें एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी को एक बार में 3 बार तलाक बोलकर ये लिखकर तुरंत विवाह संपन्न करता है समाप्त कर सकता है। ट्रिपल तलाक का 2019 का कानून था। इस प्रथा को गैरकानूनी, अवैध और दंडनीय अपराध माना, और पत्नी भरण पोषण की मांग कर सकती है। 3 साल की जेल होती है। नाबालिग बच्चे को कस्टडी में भी मां को मिल सकती है, मतलब जो नाबालिग बच्चे की कस्टडी है वो माँ को मिल सकती है। संविधान पर प्रभाव तो अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का इसमें उल्लंघन है, जो व्यक्ति की समानता और गरिमा तक जीवन का अधिकार है, जैसे कारकों से संबंधित है। मुस्लिम महिलाओं पर प्रभाव तो एक तरफा होने के कारण महिलाओं के लिए अनिश्चित और मानसिक प्रताड़ना का कारण बन सकता है। महिलाएं असहाय महसूस कर सकती है। और सामाजिक स्तर पर प्रभाव देखें तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य तथा भावनात्मक दबाव पड़ता है। तलाक के बाद महिला को परिवार और समुदाय के बीच भेदभाव का सामना करना पड़ता है। बच्चों पर प्रभाव, भविष्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। संविधान के हस्तक्षेप के कारण मुस्लिम कानून पर असर पड़ता है, जैसे कि संविधान के तहत शरिया कारण पर बदलाव शामिल किया जा सकता है। मुस्लिम शरिया कानून बाधित हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।